हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएफसी में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बोलने वाला हूं जो भिन्न से रिलेटेड है। और यह सवाल क्लास 10th का प्रश्न वाली 3.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5वां सवाल है। ओके, तो देखिए सवाल क्या लिखा, हम सवाल पढ़ के सबसे पहले दिखाते हैं। लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो देखिए सबसे पहले अंश और हर होता है क्या। ओके, मैं आपको बताऊं कि अंश यानी कि ये, उसके बाद हर यानी ऊपर कुछ संख्या और कुछ संख्या नीचे, केवल 0 नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक है। तो वो आपके क्या कहलाएंगे, भिन्न कहलाएंगे। बात समझ में आया? भिन्न क्या होता है, यानी अंश और हर, यानी ऊपर संख्या कुछ संख्या नीचे, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, भिन्न कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आई, भिन्न क्या होता है। अब सवाल के अंदर कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यह दूसरा कंडीशन है, अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्या हो जाता है, 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस सवाल के अंदर हम मान लेंगे, माना कोई भिन्न x/y, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर में भी 2 जोड़ देते हैं और नीचे भी 2 जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर सवाल में कह रहा है कि 9/11 हो जाएगा, तो मैंने 9/11 लिखा। समझ रहे हैं क्या, सवाल के हिसाब से लिख रहे हैं। ओके, अब देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। मैं ऐसे कर लिया तो 11x प्लस में 11 दूना 22, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9y प्लस 9 दूना 18। बात समझ में आ रहा है? चलो अब देखो यहां पर कि 11x, ठीक है, ये जो y वाला देख रहे हैं टर्म, इसको इस बगल ले आते हैं तो 9y। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहां पर 18 है और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में 22। अब कहोगे कि इसको उधर इधर क्यों लाए, तो मैं आपको बताऊं कि चर वाला संख्या यहां पर देखिए, है ना, चर वाला जितना भी संख्या, जितना भी टर्म है, सबको एक तरफ लाना है, बाकी अचर वाला को एक तरफ ले जानी है, ठीक है। अब यहां पर इसीलिए x माइनस में 9y बराबर, इसको जब माइनस करेंगे तो 22 में से 18 जाएगा तो बचेगा 4, लेकिन बड़ा वाला माइनस में है तो आप माइनस लगा दीजिए, ये आपके समीकरण फर्स्ट होंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब दूसरा कंडीशन यहां पर दिया गया है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो चलो अब ऊपर नीचे दोनों में क्या कर लेंगे, 3 जोड़ लेंगे। तो हम कर लेते हैं x प्लस 3 और यहां पर y प्लस में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ओके, और यहां पर हम पुनः लिखेंगे, यानी कि फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, इसलिए पुनः मैंने लिखा। ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, चलो कर लो, ऐसे कीजिए तो हो जाएंगे 6x प्लस में 6 तिरका 18। अब ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा 5y। ओके, और ऐसे कीजिए तो 5 तिया 15, ये प्लस था ना, प्लस लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो अब करेंगे क्या कि जितना चर वाला पद है उस सारे चर वाले पद को इस तरफ ले आते हैं, यानी कि 6x ये इस बगल आएगा तो माइनस में होगा, और 15 ये उधर जाएगा तो माइनस में 18। ओके, अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि 6x माइनस में 5y बराबर माइनस में 3। ओके, देखिए यहां पर घटाएंगे, 18 में से 15 जाएगा तो बचेगा 3, तो मैंने वहां पर 3 लिखा। ओके, माइनस में 3 बचेगा, यह हमारा समीकरण कितना होगा, सेकंड। ओके, चलिए इस समीकरण को हल किस प्रकार से करना है, चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं करना चाहो तो। ओके, इसको हम लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। ओके,
देखो यहां पर सबसे पहला जो भिन्न देख रहे हैं, पहला समीकरण, इस समीकरण में हम इसके पहले वाले जो गुणांक है, x का पहला वाला जो गुणांक है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6। बात समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरा वाला समीकरण में पहले वाले समीकरण का x का गुणांक जो है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखित रूप से इसको हम लिख देंगे। अब देखो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 6 तथा सेकेंड को 11 से गुना करके घटाने पर, ओके, गुना करके घटाने पर। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम करेंगे गुना, फिर फर्स्ट वाले से सेकंड वाले क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो गुना करते हैं तो 11 और 6 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 11 छक्के 66x। ओके, अब देखो माइनस है तो माइनस, और 9 5 45, 9 छक्के 54, माइनस में 54 बाई बराबर। अब देखो यहां माइनस में, ये माइनस है ना, तो 6 चौके 24, माइनस में 24। बात समझ में आ रही है कैसे मल्टीप्लाई किया? देखें अब देखो यहां पर इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 छक्के 66x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंचे 55y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 11 या 33, और ये साइन हम चेंज करेंगे, घटाओ में साइन चेंज होता है। ओके, तो क्या है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक रंग का संख्या है ना, तो 66x में से 66x घटेगा तो क्या बचेगा, 0, उससे बेहतरीन है काट ही दो। 55y में से 1y 54y जाएगा तो बचेगा 1y मैंने लिखा। और देखो यहां पर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, 9 आएगा ना, यानी कि 33 में से ये 24 आएगा तो बचेगा 9। ठीक है, ये हमको निकल गया y की वैल्यू, यानी कि हर हमको निकल गया। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे y का मान, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड कहीं रख दो, फर्स्ट में रखने पर। ओके, मैंने क्या लिखा, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट कहां है, देखिए यहां पर, ये है फर्स्ट, दिख रहा है ना, 11x लिख देते हैं यहां, 11x, फिर क्या लिखा, माइनस में 9y, y की जगह पर क्या लिखेंगे 9, अब लिखा बराबर में माइनस में 4। ओके, अब देखो यहां 11x माइनस में 81 बराबर माइनस 4। ठीक है, 11x बराबर माइनस 4, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में 81। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पर x बराबर, जब इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा यहां 77, और ये कुंची में है, गुना में है, तो ये आपके 11 भाग में जाएंगे, काटेंगे तो बचेगा 7, यानी x की वैल्यू हमको क्या निकला, यहां पर 7 निकला। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं यहां से, हम यहां पर लिख देते हैं। ओके, हम यहां पर लिखते हैं अतः भिन्न बराबर, भिन्न निकालना था ना, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बट्टा हर होता है। तो अंश क्या है, x का मान को अंश माना है देखो, और y के मान को हर माना है, तो x की वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख दीजिए, है ना, और यहां पर y की वैल्यू कितना अभी मैंने निकाला है, 9 निकाला है, तो 9 लिख लेते हैं, यह हमारा भिन्न प्राप्त हो गया। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, अब मैं एक चीज दिखाता हूं, इसको प्रूफ करके थोड़ा सा दिखाता हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वो भिन्न ज्ञात कीजिए जिसमें ऊपर नीचे दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाता है। चलो इसमें 2 जोड़ के देखते हैं क्या होता है। आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा में बोल रहा हूं, ये 2 और नीचे में भी 2 जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 और नीचे में 11, देखो 9/11 आ गया। बात समझ में आ रहा है? अब कह रहा है यहां कि दोनों में 3 जोड़ने पर कितना 5/6 हो जाती है, यही था ना, तो 3 जोड़ लीजिए, 7 प्लस में 3, और यहां पर 9 प्लस में 3, है ना, इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 10/12।
जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5/6 यानी 5/6। बात समझ में आ रहा है? ये मैंने प्रूफ करके आपको दिखा है, इसकी जरूरत वैसे नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाए।